हम्म। મને ખબર છે બધાને આખું ગુજરાતી માનુષું આખું ગુજરાતીઓ કે लिए ગુજરાતી માટે નૂતન વર્ષના અભિનંદન આશીર્વાદ છે. નૂતન વર્ષ આશીર્વાદ છે. गुजराती मैंने बहुत गड़वी लगू छू. बहुत मजा आवे छे ना. हाँ देखो दिवाली के साथ साथ नया साल शुरू होता है गुजरात में. और नया साल का शुरुआत हम लक्ष्मी पूजा से करते हैं. 3 रात्रि बड़ी महत्वपूर्ण होता है. एक तो काल रात्रि. काल रात्रि कब आता है पता है? कब? नवरात्रों के 7वें दिन काल रात्रि कहते हैं. वो बड़ा महत्वपूर्ण है. काल रात्रि फिर महारात्रि. ये दिवाली होती है महारात्रि. फिर मोहरात्रि. मोहरात्रि कौन सी है? होली है. होली की रात बड़ी मोहक रात्रि है ताकि उस वक्त चांद पूर्ण रूप से और पृथ्वी के हमारे भारत में एकदम शुभ्र आकाश में चांद चमकता है. होली की रात्रि बिना बादल की रात्रि होती है. बादल तो अभी शरद काल में सब समाप्त हो जाता है ना. फिर होली की रात्रि कहा जाता है मोहरात्रि. ये सब देवी का ही रूप है. कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा. माने देवी का रूप कैसा है? जैसे हम करते हैं कमल वमल लेके कमल के ऊपर खड़ी है, ऐसा नहीं है. पराम्बा कैसी? बिल्कुल अणु से अणु जैसे, एकदम अणु. और विशाल आकाश जैसे. आप देखो आपका शरीर मां से ही तो बना है ना. आप जन्म से पहले मां के कोख में थे. और आपका शरीर कैसे बना? मां से बना. अभी भी मां से बाहर आया मगर मां से ही तो बना है. और मां का ही तो है. एक एक कण में आपका मां का ही तो उसमें अंश है. ऐसे ही जगन माता की जो अंश है हमारे शरीर के कण कण में है. योगी ध्यानी इस बात को जानते हैं. ध्यान में बैठते हैं तो देखते रहे हमारे कण कण में तो कौन है? यहाँ तो कोई है ही नहीं, माता ही है. यही माता का ध्यान होता है. समझ रहे ना? इस समझ के थोड़ा बाहर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है. साकार से निराकार की ओर जाना है, यही आराधना है. आराधना क्या है? साकार रूप लेके के बैठो. रूप माँ के रूप लेके, क्यों मन को बहुत लुभाता है. भक्ति उमड़ती है और पूजा करते हो, अर्चना करते हो, गाते हो. फिर उससे वही बाहर ही उलझे नहीं रहना, उससे अंतर्मुखी हो जाना. इसलिए जब भी आप जब अम्बे माँ का दर्शन करने जाते हो, माँ के मूर्ति के आते ही क्या करते हो? आंख बंद कर देते हो कि नहीं? बताओ.
कितने लोग आंख बंद हो जाता है, जो प्रार्थना करते अपने आप आंख बंद हो जाता है। देखने गए मगर आंख बंद कर लिया, बड़ी विडंबना लगती। आंख खोल के तो पूजा ठीक है, पूजा करते, मगर आंख बंद करके तो प्रार्थना होती है ना। आंख बंद हो जाती है, प्रार्थना करते हैं। तो साकार में प्रार्थना करके, पूजा करके, साकार से हमारे शरीर के आकार में लाकर, उससे भी शरीर भी क्या है, कुछ नहीं, वो तो माता का ही सब रूप है। इसीलिए माँ का इतना बढ़िया वर्णन ऋषियों ने किया है। बोला या देवी सर्वभूतेषु, कैसी हो तुम, क्षुधा रूपेण संस्थिता, भूख के रूप में आप सब में हो, कांति के रूप में आप सब में हो। कांति बन गया चमक, किसी के चेहरे में चमक है तो वो चमक देवी के वजह से है। चमक के रूप में हो, बुद्धि के रूप में, किसी की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। किसी ने पूछा हमसे, ने कहा, एक्चुअली कहा, हमें देना अच्छा लगता है मगर लेना भी अच्छा लगता है। हमको देना भी चाहता हूँ, लेना भी चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, सिर्फ देना अच्छा लगता मानो, कि देना ही मुझे अच्छा लगता है। भाई उसमें लेना अपने आप आ गया कि नहीं? कुछ हो तभी ना दे पाओगे, कुछ नहीं तो कैसे दोगे? मुझे देना अच्छा लगता है माने भगवान अपने आप देते रहेंगे तुमको, लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो बुद्धिमत्ता क्या बोलते कि मुझे ऐसा शक्ति तो मैं देता रहूं, मुझे देना अच्छा लगता, मैं इतना ही करूं, मुझे दे दो, दे पाऊं मैं, माने फिर आना अपने आप होने लगेगा, अपने आप होगा वो।